बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इक्वेशन और आइडेंटिटी का डिफरेंस पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं इनको ड्राइव किया था और इनको याद करने का तरीका भी हमने सीखा था। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करके उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो कर लिए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने इन तीनों आइडेंटिटीज़ को ज़ुबानी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिनमें इन्हीं तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि अगर हम आपको p+1/p=5 दें, ठीक है, तो आपने ये शो करना है, ये साबित करना है, ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि p² + 1/p² का आंसर क्या आता है, 23। तो हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो जो गिवन चीज़ है वो हम पहले लिख लेते हैं, p+1/p। वो क्या है जी, गिवन हमें 5 गिवन है। तो चूंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन है हम इन दोनों का दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका होल स्क्वायर रहता है, वो ओपन करने के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का स्क्वायर हम पहले लेते हैं, फिर सेकंड का स्क्वायर लेते हैं, फिर +2ab। तो मैंने क्या किया जी, हमने यहाँ पे फर्स्ट की जगह छोड़ दी, सेकंड का स्क्वायर जगह छोड़ दी, +2 फर्स्ट और सेकंड की जगह छोड़ दी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, p है, सेकंड हमारे पास 1/p है, फर्स्ट अगेन हमारे पास जो है वो p है और सेकंड 1/p है। ये तो सिंपली न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो राइट साइड पे हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 5 × 5, जो कि आ जाएगा जी 25। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ओपन होगा जी p का स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर है उसकी पावर अलग हो जाएगी। देखिए ना, हमारे पास ये एक्सपोनेंट का रूल है, a b होल पावर n है, तो न्यूमरेटर में a पावर n अलग हो जाएगी, डिनोमिनेटर में a पावर n अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट का ऊपर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नीचे p का स्क्वायर हमारे पास p² आ जाएगा, +2 है = 25। अब चूंकि हमें कहा गया है कि आपने p² + 1/p² की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है हमें तो इतना पोर्शन चाहिए बस। तो ये चीज हमारे पास इधर ही रहेगी, तो ये जो 2 है ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे चूंकि ये प्लस का है तो इस साइड पे आके ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का। और जब भी इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे हम कोई वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन जी। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p² + 1/p², ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 - 2 = 23 आ जाएगा। तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी ना, तो यही वो कह रहे थे, अगर इसका आंसर 5 है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगा 23। तो वाकई बात ठीक है, यही वो हमें कह रहे थे शो करें, तो यही हमने शो कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। तो नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ a² + b², एंड जो दूसरी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो है a4 + b4। जबकि जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारे पास a + b = 5 एंड ab = 4। इसका मतलब है ये जो दो वैल्यूज हमें गिवन है, इन दो वैल्यूज की मदद से हमने इन दो एक्सप्रेशन की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं, जो गिवन है हमें उनमें से एक ले लेते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं a + b = 5। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो वैल्यूज में मैंने a b = 4 क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, a² + b², तो इसमें से तो 2 टर्म्स नहीं निकल पाएंगी ना। इसका मतलब है ये वैल्यू हम नहीं यूज करेंगे बल्कि इसको हम यूज करेंगे। तो a + b = 5 है, तो हमें चाहिए a² + b²। तो ये जो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, ठीक है, इनमें से a + b वाली जो है वो हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर तो हमारे पास ओपन होता है, फर्स्ट का स्क्वायर यानी a² प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी b² +2 × फर्स्ट यानी a एंड सेकंड b आ जाएगा, इक्वल टू 5²
तो वो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होके हमारे पास आ जाएगा जी 25। ठीक है, अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आगे फिर हमें वैल्यू गिवन है 4, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह छोड़ के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 25। तो चूंकि हमें तो वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इसका मतलब है इसको हम इधर ही रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ये जो 8 है हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को जो कि 8 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 17। अब हमें सेकंड फाइंड करनी है जो कि है a4 प्लस b4। तो अगर आप गौर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना हमारे पास इज इक्वल टू 17 है। तो अगर हम इसी का अगेन स्क्वायर होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये a4 और b4 बन जाएगी। ठीक है ना, हम क्या करते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर अलग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab। ये आपने जुबानी याद रखनी है तीनों आइडेंटिटीज जो कि मैंने आपको बताई थी ये वाली। ठीक है, इसमें से ये वाली यूज हो रही है। ठीक है, तो आ गया हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट क्या है वो तो ये है a स्क्वायर, सेकंड क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको पता है 4 बन जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4 आ जाएगा प्लस 2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आ जाएगा। जब आप 17 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आपके पास आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपने करना क्या है, आपको तो वैल्यू चाहिए a4 b4 की, इसका मतलब है बाकी ये आपने सॉल्व करना है। तो 2ab ये स्क्वायर अगर आप इसको होल पे ले जाएं अंदर आपके पास रह नहीं जाएगा ab। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये यहाँ पे वैल्यू आएगी तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी क्योंकि ab की ये वैल्यू ऊपर हमारे पास 4 गिवन है। ठीक है, तो a4 b4 वैसे का वैसे ही प्लस 2 वैसे का वैसे ही ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही ab की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपने पुट कर दिया 4 यहां से उठा के इज इक्वल टू 289 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बाकी सेम आ जाएगा। 4 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 289 एंड a4 प्लस b4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 2 32। ठीक है, ये सेम स्टेप हम आगे लिखते हैं। तो ये सेम स्टेप यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि गलती कोई चांस ना रहे। अब 289 है क्योंकि हमें चाहिए a4 प्लस b4। ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी। ठीक है, तो ये जो प्लस 32 है ये इक्वल की राइट साइड पे आके प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट से राइट साइड पे इक्वल के शिफ्ट हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। a4 प्लस b4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 257। तो स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप इस तरह करके डिजिट टू डिजिट लिखें तो वही 2 3 क्लास की तरह जो आप माइनस करते थे आप करें 9 में से 2 तो 7, 8 में से 3 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही जो चीज़ थी वो हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली है। कि यहाँ पे वो हमें कह रहे थे कि हमने आपको वैल्यूज दी हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, तो ये दो वैल्यू फाइंड करें। हमने कहा भाई ये जो गिवन है इसमें से हम ये ले लेते हैं, इसका स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 17। कह रहे थे a4 प्लस b4 फाइंड करें, तो हमने अगेन स्क्वायर अप्लाई किया तो ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ गई a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 257। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अगर हम आपको 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 दें एंड abcd इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड करें तो आपने 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन वैल्यूज हैं वो ये दो हैं, बट हम जो ये वैल्यू फाइंड करेंगे वो इसको यूज करके फाइंड करेंगे। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि 2ab प्लस 5c इज इक्वल टू 5, सेम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे नीचे। अब आपको पता है क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे हम लिख के 2ab प्लस 5cd तो इस सारे का स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 तो इस सारे का ये वैसे का वैसे तो स्क्वायर पुट कर देंगे।
अब जब हमने स्क्वायर ले लिया तो आपको तो पता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं इसमें से तीनों में से एक यूज होगी, और क्योंकि ये दरमियान में प्लस है तो आपको पता है ये सेकंड वाली यूज होगी। अब जो कि हमने यहाँ पे लिख ली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab, क्योंकि माइनस होता यहाँ पे क्या आना था -2ab। अब ये आइडेंटिटी हमने ओपन कर ली। अब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हम इसको ओपन करके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 2ab है हमारे पास, वो हमने लिख दिया। सेकंड हमारे पास 5cd है। फर्स्ट हमारे पास 2ab है, सेकंड हमारे पास 5cd है, वो हमने लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर वो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आंसर आएगा हमारे पास 25। जब इसको हम ओपन करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, जब भी a b की होल पावर या c की होल पावर n होती है तो तीनों जो वैल्यूज होती हैं, जो तीनों वेरिएबल हैं, a की पावर n अलग, b की पावर n अलग, c की पावर n अलग, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, 2 की पावर 2 अलग होगी तो वो 2 की पावर 2, 2 2 4 आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर वैसे के वैसे ही। यहाँ पे 5 की पावर 2 तो वो आएगा 25, c स्क्वायर और d स्क्वायर वैसे का वैसे ही। प्लस नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4, 5 20, और इधर हमारे पास रह जाएगा ए बी सी डी हमने लिख लिया इज इक्वल टू 25। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारा को तो सेम एज इट इज आ जाएगा, बट ये जो ए बी सी और डी है इसकी वैल्यू जो गिवन है 1 यहाँ पे हमारे पास, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1, और 21 से मल्टीप्लाई होके आपको पता है 20 ही आएगा, बाकी सेम एज इट इज। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताएं। इसका मतलब है हमें सिर्फ इतने पोर्शन की वैल्यू चाहिए। ये जो +20 है इक्वल की राइट साइड पे चला जाएगा, और +20 से ये यहाँ पे आके हमारे पास क्या बन जाएगा जी -20 हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। और इस प्रोसेस को जो इक्वल राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। 25 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राइट साइड पे 5 और लेफ्ट साइड पे ये ऐसे ही रहेगा। तो यही तो वो कह रहे थे, अगर हम आपको ये वैल्यू दें ये वैल्यू दें तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आई 5 आई। यहाँ पे कुछ भी प्रूव नहीं करना था, बस वो कह रहे थे कि वैल्यू फाइंड करके बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की, तो वो हमने फाइंड कर दी, यही इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड वैल्यूज ऑफ, यानी 503 को जब हम 503 ही से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है। इसका तो एक तरीका ये होता है जैसे हम क्लास 2-3 में करते हैं कि इसको 2 दफ़ा इस तरह वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इस मेथड को अब हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास 7 है। हम जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो कोई यूज़ करेंगे या इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं 503 मल्टीप्लाई बाय 503, तो ये तो क्लियर है कि होगा क्या, जिसे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, यानी वो जितने टाइम है उतनी उसकी पावर आ जाती है जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि 503 है तो इस सारे की होल पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पावर 2 तो वैसे की वैसे ही है। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो आप देख सकते हैं कि ये किस 100 के करीब है, ये हमारे पास 500 के करीब आ रहा है, और 500 में अगर हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये 503 भी बन जाएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व भी हो जाएगा। अब ये जो 3 आइडेंटिटीज थी हमारे पास, ठीक है, इनमें से जो यूज हो रही है यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो रही है अभी तक, ठीक है जी। तो इसका मतलब है इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे जुबानी खुद, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो करना क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट क्या है 500, ठीक है, सेकंड क्या है 3, फिर फर्स्ट क्या है 500 और सेकंड क्या है 3। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आएगा क्या 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है, और 2 0 हैं तो इनका जो डबल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 40, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस
यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 30 और ये 2 जीरो हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएंगे। अब हमने इनको करना है ऐड, तो आप आ रहे हैं इधर थोड़ा सा वर्टिकली। 25 तो 1 2 3 4 जीरो हैं, उसके बाद लगेगा आपका ये 3000, ठीक है, और साथ में आपका आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप क्लास 2 की तरह, ठीक है, छोटी क्लासेस की तरह इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी आपका यही आंसर आएगा। बट उसका जो शॉर्टेस्ट मेथड आज हमें थ्रू आइडेंटिटी सिखाया गया है उससे भी आंसर यही आएगा, बट ये शॉर्टेस्ट है, आपने इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1005, ठीक है, वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 2 दफ़ा है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000 और आ जाएगा +5। अब गिवन आइडेंटिटीज में जो हमारे पास चूज होगी वो यही होगी a + b का होल स्क्वायर, यानी सेकंड वाली। हम क्या करेंगे उसी को यूज करेंगे, बट पहले जुबानी लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट क्या है जी 1000 है हमारे पास, सेकंड 5 है, फर्स्ट 1000 है और सेकंड क्या है 5 है। अब बहुत ही आसान सी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई है। 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आएगा, 3 जीरो है तो डबल करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 यानी 6 आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस इजी सी मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10 10 1 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। बाकी कितने जीरो हैं 3 1 2 3, तो वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब वर्टिकली हमने इसको ऐड करना है तो वो कर लेते हैं। अब वर्टिकली एडिशन हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगी, उसके लिए आसान तरीन तरीका बच्चे भी जानते हैं कि हम डिजिट टू डिजिट लिखते हैं, उससे आगे पीछे नहीं लिखते। आगे पीछे लिखेंगे तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह हमने देख लिया कि अगर हम 1005 को 1005 से ही मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर क्या आता है ये वाला। 7 का थर्ड पार्ट है वो है जी हमारे पास 904 मल्टीप्लाई बाय 904, यानी वो हमें कह रहे हैं जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आंसर क्या आता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये क्या आएगा 904 का स्क्वायर एंड ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर वैसे का वैसे ही 900 + 4। इसके बाद उसी तरह हम आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे हम लिख देते हैं जी CYS, यानी भाई कब से मैं बोल रहा हूँ, कब से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कब से मैं आपको समझा रहा हूँ, अब मुझे भी कुछ रेस्ट दें। तो इसके बाद आपका है CYS यानी कंप्लीट बाय योरसेल्फ। तो आप लोग सॉल्व करें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर तो आपका आंसर यही आया है क्योंकि मैंने अभी लिखा है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।